तो चलो आज देखते हैं एक्सरसाइज 1F, सॉरी ये गलत हो गया, 1F है ये, ठीक है। 1F एक्सरसाइज आज हम लोग देखेंगे, जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम का। तो इंस्ट्रक्शन देखो, यहाँ पे जो है वही है, राउंड ऑफ करना है हमको, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि जो ऑपरेशन है मेरे पास वो बदल गया। ऑपरेशन क्या है? डिवीजन का ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन यानी डिवीजन का हो गया। तो पहला जो क्वेश्चन है वो बोलता है 87 डिवाइडेड बाय 28। अच्छा, मैंने ये सहूलियत के लिए आप लोग के लिए इसका जो एक्चुअल क्वेश्चन है, इस डिवीजन का जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसको इक्वल टू के बगल में लिखा है। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको एक रेफरेंस दे सकूं कि यहाँ जो हम लोग राउंड ऑफ करके लाते हैं तो एक्चुअल से कितना वेरी करता है। हम लोग राउंड ऑफ करते तो हैं, लेकिन आपको पता चल पाए कि राउंड ऑफ करने का क्या फायदा है। तो जैसे हम लोग ने पहले एडिशन में किया, फिर मल्टीप्लिकेशन में किया, फिर सब्ट्रैक्शन में किया, वैसे ही हम लोग यहाँ पे डिवीजन में भी करने वाले हैं। पहले नंबर को जो प्लेस पे राउंड ऑफ करना है उस प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे, और फिर दूसरे नंबर को करेंगे, और फिर फाइनल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब अगर आप इंस्ट्रक्शन देखो तो यहाँ पे बोला है फाइंड द एस्टिमेटेड क्वोशंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एस्टिमेटेड क्वोशंट हम लोग को निकालना है। जैसे हम लोग सम में कर रहे थे, जैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन में कर रहे थे, जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे, तो वहाँ पे बोलता था कि फाइंड राउंड ऑफ द प्रोडक्ट to the nearest 10, round of the sum to the nearest 100, या round of to the subtraction to the nearest 1000, ऐसा बोलता था ना। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो, ऐसा कुछ नहीं बोला है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो सर कौन से प्लेस को राउंड ऑफ करें? अब ये प्रॉब्लम तो ये है, सर कौन से प्लेस को राउंड ऑफ करें? अब बताइए कौन से प्लेस को राउंड ऑफ करें? पिछले क्वेश्चंस में, पिछले जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ रहे कि किस प्लेस को राउंड ऑफ करें, तो हम क्या करते हैं बताइए? क्या करेंगे? जो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू है उसको राउंड ऑफ करेंगे। तो जैसे यहाँ 87 है, तो इसमें लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है? 10, तो 87 में 10 को राउंड ऑफ करेंगे। वैसे 28 में 2 को राउंड ऑफ करेंगे। तो जब ये सारा हो जाएगा तो 87 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा? 90 आएगा। 28 को करेंगे तो 30 आएगा, और 90 डिवाइडेड बाय 30, तो आंसर क्या आएगा? 3। तो राउंड ऑफ का क्वेश्चन कितना आया? 3, और एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ देखो कितना है, 3 पॉइंट समथिंग। तो जो राउंड ऑफ किए हैं वो सही है, इसीलिए मैंने एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। तो चलो 87 को जब राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ, तो ये हो जाएगा 90। 28 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 30। उसके बाद 90 डिवाइड करेंगे 30 से, तो 30 टाइम्स 3 90। तो क्वेश्चन हमारा कितना आ गया? यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, एस्टिमेटेड क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यूज किया है बेटा कि एस्टिमेटेड क्वेश्चन। तो एस्टिमेटेड क्वेश्चन कितना आ गया? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही बोला है, 83 डिवाइडेड बाय 17। मैंने एक्चुअल क्वेश्चन लिख के रखा है, और हम लोग राउंड ऑफ करके देखेंगे कि हमारा जो राउंड ऑफ करके, जैसे पहले क्वेश्चन में देखा था कि राउंड ऑफ करके जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ज़्यादा वेरी तो नहीं कर रहा है एक्चुअल क्वेश्चन से। अगर बहुत ज़्यादा वेरी कर गया फिर राउंड ऑफ करने का मतलब क्या हुआ? मेरा तो वैल्यू ही चेंज हो जाएगा। मान लो 4.5 है एक्चुअल क्वेश्चन और मेरा आ गया 6, तो ये तो गलत हो गया ना। जैसे मेरा यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन 3.1071428571 था, तो अगर 3 दिए तो हाँ ठीक है ना, 3 पॉइंट समथिंग ही ना खत्म हुआ है, राउंड ऑफ करते ही क्यों है? कैलकुलेशन को आसान करते हैं। चलो 83 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे कितना होगा देखो। तो इसमें हमको राउंड ऑफ करना है किस प्लेस वैल्यू को? इसमें हमको राउंड ऑफ करना है
टेंथ प्लेस वैल्यू को, तो हम वंस प्लेस पे देखे, वंस प्लेस पे 3 था। अब मैंने आपको पहले बताया था कि टेंथ प्लेस पे जब आपको राउंड ऑफ करना हो तो आप वंस प्लेस को इवेल्युएट करोगे। अगर वंस प्लेस पे 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई डिजिट है तो टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है उसको एज इट इज रखेंगे और वंस प्लेस के डिजिट को 0 करके जो आंसर आएगा मेरे ये सारा ऑपरेशन करने के बाद वही राउंड ऑफ होगा। अगर वंस प्लेस पे 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई डिजिट है तो टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है उसमें एक ऐड करते हैं और वंस प्लेस के डिजिट को 0 रखते हैं और ये सब करने के बाद जो आंसर आएगा वही उसका राउंड ऑफ होगा। तो यहाँ क्योंकि 3 है तो यहाँ पे टेंथ प्लेस को हम कुछ नहीं कर सकते और वंस प्लेस पे 0 रखे। वैसे देखो 17, अब यहाँ पे क्योंकि वंस प्लेस पे 7 है बेटा, तो ये जो टेंथ प्लेस का डिजिट है इसमें 1 ऐड होगा, तो 1 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा और जो वंस प्लेस है वो 0 हो जाएगा। चलो मेरा दो राउंड ऑफ हो गया तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 80 डिवाइडेड बाय 20, आप सभी को पता है 2 4 जा 8 होता है। अब 20 है तो 20 4 जा भी 80 होगा, तो 20 4 जा 80। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड क्वेश्चन देखो 4 आ रहा है, तो 4 और 4.88 23529412 बहुत ही क्लोज है बेटा। अगर हम ये वाला मान लो कि इसके क्वेश्चन को हमको किसी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, अगर इस नंबर को हम करेंगे तो मेरा कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो गया ना। अगर हम 4 मान लें उसको और फिर करें तो कैलकुलेशन कितना आसान हो जाता है, इसीलिए राउंड ऑफ का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो एस्टिमेटेड क्वेश्चन है वो 4 हो गया। एस्टिमेटेड क्वेश्चन कितना हो गया 4। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में बोला है 75 डिवाइडेड बाई 23। इसका भी देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है। तो 75 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे बेटा, 75 को अगर राउंड ऑफ किए तो देखो टेंथ प्लेस को राउंड ऑफ करना है, वंस प्लेस पे 5 है और 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई डिजिट अगर वंस प्लेस पे रहता है तो टेंथ प्लेस पे ऐड कर देते हैं 1 और वंस प्लेस को 0 कर देते हैं। वैसे ही 23 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो क्योंकि टेंथ प्लेस पे वंस प्लेस पे 3 है तो टेंथ प्लेस को एज इट इज और वंस प्लेस 0। अब 80 डिवाइड बाई 20 जब करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4। पहले भी किए हैं, इससे पहले वाला जो है वो भी डिवीजन सेम ही था। अब ये कोइंसिडेंस है कि राउंड ऑफ दोनों का सेम ही आ रहा है और एस्टिमेटेड क्वेश्चन भी सेम ही आ रहा है। इसका एस्टिमेटेड क्वेश्चन कितना हो गया, एस्टिमेटेड क्वेश्चन कितना हो गया 4 हो गया। चलो अब जो है हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन 193 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है 193 डिवाइडेड बाय 24। इस क्वेश्चन में देखो क्या होता है, 193 को हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे सर एक प्रॉब्लम आ रहा है हमको कि दोनों जो है वो सेम डिजिट नहीं है, तो दोनों को किस मतलब कि किस प्लेस वैल्यू पे राउंड ऑफ करें। तो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू 193 में कौन सा बेटा है 100 है, 100 पे 1 है और 10 पे 9 है, तो इसका कितना होगा राउंड ऑफ 200 होगा। वैसे ही 24 में लार्जेस्ट है 10 पे 2 है, 1 पे तो यहाँ पे 20 आएगा, वहाँ 200 है और यहाँ 20 है, ठीक है। अब समझ में आ गया। मैंने पहले भी बार बार रिपीट किया है, फिर भी बता रहा हूँ कि जब भी आपको नहीं पता है और आपको राउंड ऑफ करना है तो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू को आप लोग राउंड ऑफ करो। तो यहाँ पे लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू को राउंड ऑफ किए तो 200 आया, ठीक है। उसके बाद इसको राउंड ऑफ किए तो 20 आया। अब यहाँ पे लिख देते हैं राउंडेड ऑफ, ठीक, यहाँ पे भी लिख देते हैं राउंडेड ऑफ। अब इस डिवीजन को परफॉर्म करते हैं 200 डिवाइड बाई 20, तो 10 टाइम्स में 200, क्वेश्चन कितना आ गया 10, कितना आ गया 10।
क्वेश्चन हो गया 10। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 725 डिवाइडेड बाय 23, ये ना बोला है। चलो ये है क्वेश्चन। अब देखो 725 को राउंड ऑफ करेंगे, फिर 23 को राउंड ऑफ करेंगे, चलो अब देखो 725 को राउंड ऑफ करेंगे तो 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, तो 10th प्लेस पे 2 है तो ये 700 हो गया। वैसे ही 10th प्लेस को राउंड ऑफ करना है, 1s पे 3 है 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब इसको डिवाइड देते हैं, 700 डिवाइडेड बाय 20, 23 जा 60, आया 10 और फिर 0 कैरी, फिर 500। तो एस्टिमेटेड क्वोशिएंट कितना हो गया इसका, एस्टिमेटेड क्वोशिएंट हो गया, एस्टिमेटेड क्वोशिएंट हो गया 35। सिक्स क्वेश्चन देखो, चलो सिक्स क्वेश्चन बोलता है 275 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 11। ठीक है, तो 275 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो देखो 100 प्लेस को हम लोग को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 10th प्लेस पे 7 है तो ये इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 300। ऐसे 25 को करेंगे तो 30 हो जाएगा, 300 डिवाइड बाय 30 तो हमारा एस्टिमेटेड क्वोशिएंट 10 आएगा। चलो करके देखते हैं इसको, देखो 300 हो गया। अब 25 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। जब हम 300 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा, देखो 3 टाइम्स, सॉरी 1 टाइम्स में, और फिर 0 आया तो 0 यहाँ चला गया तो 10 हो गया। तो एस्टिमेटेड क्वोशिएंट कितना हो जाएगा मेरा, एस्टिमेटेड क्वोशिएंट हो जाएगा बेटा कितना 0, सॉरी 1 0 10। चलो 7th क्वेश्चन देखो, 633 डिवाइडेड बाय 33। तो 633 को अगर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, 633 को हम लोग क्या कर रहे हैं राउंड ऑफ, तो जो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू है वो है 100। 10th प्लेस पे देखेंगे तो वो 3 था इसलिए यहाँ 600 आ गया। वैसे ही 33 को राउंड ऑफ करेंगे तो 10th प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो 1st प्लेस को देखें तो 30 हो गया। वैसे 600 डिवाइड बाय 30, 32 जा 60, एस्टिमेटेड क्वोशिएंट कितना हो गया 20। तो लिखेंगे एस्टिमेटेड क्वोशिएंट 20। 8th क्वेश्चन देखो, 729 डिवाइडेड बाय 29। तो 729 को राउंड ऑफ करना है। अब क्योंकि हम लोग को लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू 7 है तो उसके लिए देखेंगे 10th प्लेस को, तो ये हो गया 700। वैसे 29 को राउंड ऑफ करेंगे
लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू है 2, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 30 आएगा। तो 700 डिवाइड बाय 30, 32 जा 60, 10, तो 32 जा 90 और 10। अब यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये फर्दर कटने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर पॉइंट लगा के लिखेंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो इसीलिए इतना, ये जो क्वेश्चन है इतना को ही लिख देंगे। तो मेरा एस्टिमेटेड क्वेश्चन कितना आ गया, एस्टिमेटेड क्वेश्चन आ गया 23। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन में देखो 858 को जब 39 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा 22 ही आता है क्वेश्चन, इसलिए इसमें कोई एस्टिमेशन हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे। ऐसा है क्या, बोलो। ऐसा तो 6 क्वेश्चन में भी था। अगर तुम लोग के दिमाग में आ रहा हो, इसलिए मैंने पहले ही इसको एक क्लियर कर दिया। ऐसा नहीं करेंगे कि अगर पूरा हमारा क्वेश्चन आ रहा है उसको राउंड ऑफ करेंगे, उसको भी करना है। तो चलो इसको करते हैं। 859 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, तो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू है 100 और 10 पे 5, ये हो जाएगा 900। वैसे 39 को अगर राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू है 10 और 1 पे है 9, ये हो गया 40। अब 900 को जब 40 से डिवाइड करेंगे तो 42 जा 80, फिर आया 10 और ये 0। अब देखो 2 जा 80, 3 जा 120, 2 जा 80 हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 20 आएगा फिर। अच्छा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो हम लोग का ये यहाँ पे ऐसा 22 ही आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 858 था और हम लोग ने 859 लिख दिया, इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा देखो, उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा क्योंकि वहाँ 8 था, उससे तो हम लोग वर्टिकल कर देते हैं। अब यहाँ देखो पॉइंट देते हैं, ठीक है, पॉइंट देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 5 देंगे तो 5 4 जा 200 होगा। अब इसको हम लोग को राउंड ऑफ करना है। तो देखो ये जो है हम लोग को अब राउंड ऑफ करना है, तो हम लोग को डेसिमल हटाना है। तो ये जो प्लेस वैल्यू है इसके बगल वाला वैल्यू पे देखते हैं, 5 है, तो यहाँ पे एक एरो जाना चाहिए। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड क्वेश्चन कितना हो जाएगा, हो जाएगा 23। नेक्स्ट 868, इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो कितना होगा, 900 राउंड ऑफ करेंगे। वैसे 38 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड कर देंगे, देखो 900 डिवाइडेड बाय 40, 2 टाइम्स में 80, 10। अब देखो ये कितना टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में 80 है, 3 टाइम्स में 120, 2 टाइम्स में 80, 20 पॉइंट दिए, 5 दिए, 200 हुआ। फिर इसको हमको यहाँ पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 5 है, तो यहाँ एक ऐड कर दिया। तो एस्टिमेटेड क्वेश्चन कितना हो जाएगा, एस्टिमेटेड क्वेश्चन हो जाएगा कितना, 20